खबरों का नया चेहरा, समाचार स्तंभ, खबर देश हित की। शर्त लगी थी दुनिया की, खुशी को एक लफ्ज में लिखने की। सभी किताबें ढूंढते रह गए और हमने आस्था लिख दी। नमस्कार, जोहार, मैं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं समाचार स्तंभ। अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं और लग भी रहा होगा कि ये माहौल किस चीज का है। जाहिर सी बात है कि दशहरा चल रहा है और माँ की जो प्रतिमा है आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि माँ का आज अनावरण हुआ है षष्ठी के दिन। और वो एक ऐसी माता जी ने किया है जिसकी पूरी रूप आप लोगों ने साक्षात देख चुका है। उस बुजुर्ग महिला यानी उस बुजुर्ग माता जी को सबसे पहले हमारे चैनल और हमारे तरफ से षष्ठवत दंडवत है। और अब हम आते हैं इस आस्था की जगह जहाँ पे नवरात्रे में माँ का आगमन होता है इस पूरे ब्रह्मांड में, इस धरती और आकाश। दिन हो या रात हो, माँ हमेशा अपने भक्तों के लिए 9 दिनों तक तत्पर रहती हैं। 10वें के दिन जब हम उन्हें विदाई देते हैं तो सारे भक्त की आंखों में अश्रु की धारा निकल जाती है। लेकिन आज षष्ठी है। आज के दिन इस पूजा की, इस माँ की प्रतिमा का अनावरण के दिन हम एक ऐसे जगह पे पहुंचे हैं जिस आस्था पे सारी दुनिया टिकी है। और मैं उसी आस्था के घरौंदे में खड़ा हूं, जिस आस्था के घरौंदे में हमारे पीछे एक बार कहेंगे सहयोगी से दिखाने के लिए कि इस आस्था के घरौंदे में कितने दीप जल रहे हैं, आप बखूबी देख सकते हैं। और इन दीपकों ने अपने इस माँ का आह्वान किया है ये आस्था आकार सोसाइटी में। जी हाँ, सोसाइटी है, आस्था आकार इसे कहते हैं। और इसी आस्था में माँ की आस्था जुड़ी हुई है इन घरौंदे में। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ चुके होंगे कि आस्था की जो पहचान है वो कहाँ तक बिखरी हुई है इस आस्था के प्रति। और ये आस्था की देवी माँ नौ दुर्गा आप सब लोग दीदार जिसे कर रहे हैं, ये उसी मंडप और उसी आस्था की हम लोग आंगन में खड़े हैं और बात करेंगे यहाँ उस माँ का आह्वान करने वाले लोगों से कि क्या कहते हैं, कैसे उस माँ का आह्वान कर रहे हैं और क्या सोच है इस परंपरा के प्रति, इस कमिटी के, यूं कहें कि इस आस्था के वो धरोहर हमारे बीच मौजूद है। और उनसे जानते हैं कि आस्था की सच्ची कहानी क्या है। मैं क्या कहेंगे? नमस्कार सर, आज षष्ठी का दिन आप सभी के लिए खुशहाली लाए और आज माँ का षष्ठी का दिन है। आज हमने अनावरण किया है। तो आज हमने हमारी सोसाइटी के ही हमारे परिवार के सदस्य से एक बुजुर्ग महिला को हमने अवसर दिया कि वो आज का उद्घाटन करें। तो माँ को कैसे महसूस कर रहे हैं? माँ को हमेशा बच्चे कैसे महसूस करते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं है सर। माँ खुशियों की सौगात लेकर के आई। जब भी दुर्गा पूजा का माहौल आता है तो आप यूं समझिए कि 2 महीने 3 महीने से हम लोग इस कार्य में व्यस्त हो जाते हैं कि माँ को कैसे बुलाना है। और कहीं कुछ न कुछ एक दुख मन में रहता है नवमी का कि 10वीं को माँ विदा चले जाएगी। तो वो नवमी का पल आप समझ सकते हैं कि कितनी दर्दनाक होती है जब माँ को विदा करने का समय आता है। बहुत दर्दनाक। तो यही है। और ऐसा एक अंदर में दिल में खुशी भी रहती है कि अगले साल फिर माँ को बुलाने का मौका मिलेगा हमें। तो ये हम लोग पूरे परिवार यहाँ पे इकट्ठे होके माँ का अनावरण करके माँ को पंचमी से लेकर 10वीं तक पूरे कार्यक्रम के साथ हम लोग यहाँ पे एकत्रित होते हैं और पूरे प्रोग्राम को हम लोग का रूपरेखा उस हिसाब से देते हैं, आस्था के साथ देते हैं। क्या कहेंगे? आपकी आस्था में इतनी बड़ी आज इस सोसाइटी में आपके आस्था से आस्था जुड़ी हुई है। इस माँ को इस प्रांगण में लेकर के आप लोग आए हैं। 9 दिनों 10 दिनों तक यूं ही आप लोग की ये चलती रहेगी है माँ का जो आशीर्वाद देने का कार्यक्रम है। क्या कहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं? तो सही कहना चाहेंगे कि इस नाम पहले बताइए अपना। हाँ, मेरा नाम आनंद कुमार है। मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ पिछले 12 सालों से। और यही कहना चाहेंगे कि इस भव्य कार्यक्रम, ये पूजा का जो माहौल होता है, इसका हम लोगों को पूरे वर्ष इसका इंतजार रहता है। और इस पूजा का जो पूरा माहौल जो रहता है 5 दिन 6 दिन का, इस बीच हम लोगों के यहाँ के सारी महिलाएं, बच्चे सब इतने अच्छे से सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। और महिलाएं यहाँ की डांडिया करती है, गरबा करती है, माहौल पूरा खुशनुमा रहता है। खुश करने का सारा षड्यंत्र आप लोग रच लेते हैं नहीं? बस कहिए कि माँ का आशीर्वाद रहता है हम लोगों पे और सब कुछ बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खुशनुमा होता है। सभी एंजॉय करते हैं, बच्चे हो बुजुर्ग हो। हाँ, आप लोग देख ही सकते हैं किस तरह से एंजॉय करते हैं। आज षष्ठी का दिन है और आज से ही हम लोगों का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और
बहुत ही 10वीं के दिन बहुत ही हाँ, दुखद लगता है कि खुशी हो जाने का गम। हाँ, और विसर्जन करते हैं हम लोग बहुत ही नम आंखों से। सभी लोग यहाँ के वासी जो होते हैं, माँ को विदा हम लोग करते हैं। 10 दिनों तक जो माँ का आह्वान करते हैं, जो खुशी मनाते हैं। हाँ, 10 दिनों तक जो आह्वान करते हैं और जो खुशी मनाते हैं, वो कहीं ना कहीं दिल में लगता है। और बहुत ही नम आंखों से सभी लोग विदा करते हैं माँ को, और फिर जो है अपने अपने जीवन में सब मग्न हो जाते हैं। और अगले साल का फिर इंतजार में लोग देखिए, माँ की जो बखान है, माँ के जो ये आस्था है और जो माँ का प्रेम है, यूं कहिए कि जो भी उमड़ रहा है, कहते हैं ना, जो प्रेम है वो अचानक से छलकने लगता है। माँ का ये जो प्रेम है, जो 10 दिनों तक माँ रहती हैं और 10 दिनों के बाद जो अपने बच्चों को अपने आशीर्वाद दे करके जो पुनः लौटती हैं, तो बच्चे काफी मायूस हो जाते हैं अपनी माँ से बिछड़ने के बाद। तो ऐसे ही, लेकिन एक बात और बताते हैं, इस आस्था में जिस जगह पे हम खड़े हैं, उस जगह पे कुछ और भी नौ दुर्गा से भेंट कराएंगे आपको और मुलाकात कराएंगे, जिंदा तस्वीर दिखाएंगे माँ का हम। हमारे साथ कितनी देवियां मौजूद हैं, कितने उस देवी रूप में वो बच्चे मौजूद हैं, आपसे हम उनका भी दर्शन कराएंगे। और देखिए कैसे उत्सुक हैं इस माँ के लिए वो बच्चे, कितने खुशी हैं कि आज माँ हमारे घर आई है। आज छठा दिन है, षष्ठी का दिन है, और बच्चों की आंख में, हमारे घड़ी में अभी 12 बजने वाले हैं, यानी कि 12 बजने में कुछ कम है, 10-15 मिनट जैसे। और देखिए हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ कुछ महिलाएं हैं, और ये एकदम उत्सुक हैं। मतलब यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं कि माँ के मंडप में रहना है और रात यहीं बिताना है, गरबा खेलना है, डांडिया खेलना है, और जैसे भी अपने खुशी का इजहार करना है माँ के सामने, लेकिन माँ को छोड़ के कहीं जाना नहीं है। आइए बात करते हैं कुछ। क्या नाम है? रोजी। क्या नाम है? लाडली। कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। क्या देख रही हो? लाई माँ को? हाँ। दुर्गा माँ को ना? क्या मांगी तुम दुर्गा माँ से? यही कि सब ठीक रहे, एकदम यही कि सब ठीक रहे, हमारा परिवार अच्छा रहे, यही। क्या मांगी माँ से? तो क्या नाम है? समृद्धि। समृद्धि। क्या मांगी माँ से? सब कुछ। क्या क्या? हाँ? क्या क्या मांगी बता? सब मतलब डायरेक्ट वही सब, चूड़ी बिंदी है, सब कुछ। पढ़ाई लिखाई? हाँ, पढ़ाई लिखाई खूब तेज करे माना। हाँ, पढ़ाई लिखाई। क्या बनना है? हाँ, क्या बनना है? बड़े होके नहीं पता मेरे को, अभी हम नहीं सोचे। सोचे भी नहीं है, अभी एंजॉय करना है। नहीं? हाँ। क्या नाम है मैडम? गीता। गीता जी। जी। देखिए नाम भी गीता है, मतलब कि इनको पढ़ना सबके बस की बात नहीं है, फिर भी ये क्या कहती है सुनिए। कैसा महसूस कर रही है? बहुत अच्छा। ये मेरा प्यारा सोसाइटी है, यहाँ की महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है हर एक प्रोग्राम में। और आज अभी आप डांस भी कर रही हैं? जी, पूरे उत्साह के साथ। और कैसे मनाना है अभी 4 दिन बाकी है। 4 दिन, कल से प्रोग्राम शुरू है। कल हम लोग का डांडिया गरबा होगा और बच्चे भी, ढेर सारे बच्चे परफॉर्मेंस देंगे। माँ से क्या मांगी? माँ से सुख समृद्धि सद्बुद्धि। किससे किसके लिए? सबके लिए, पूरे आस्था का सोसाइटी के लिए, साथ मेरे परिवार के लिए। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और मनाइए देवी माँ को, ताकि सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे हमारा आस्था का। नारी जब खुद पे आ जाती हैं तो फिर बुराई का नाश होना निश्चिंत है। तो क्या कहेंगे बाकी कुछ वैसे लोगों को जो नारी की इज्जत नहीं करते हैं? डर के रहना चाहिए नारियों से। जय माता दी बोल रहे। जय माता दी। देखिए ये खुशी वही खुशी है जो एक माँ के आने से होता है, और वो कैसे एक माँ के अंदर विराजमान है, एक बेटी के अंदर विराजमान है, एक यहाँ की उस पुत्री के अंदर विराजमान है, जो अपने माँ को देखकर कितनी पुलकित है, कितनी खुशी है, इजहार कर रही है माँ को कि हम माँ ही हैं और माँ ही सब कुछ है। आइए कुछ और जन से बात करते हैं। देविका बोधक। तो देविका जी क्या महसूस कर रही है माँ के मंडप में? हमको बहुत अच्छा लगता है, हर साल माँ हमारे घर आती है, हम लोग बहुत अच्छे से उनको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, और ये सालों भर हम लोग इस दिन का इंतजार करते हैं। और ये हमारे घर की पूजा है, ये आस्था आकार जो है हमारा एक परिवार है, एक पूरा आस्था जुड़ा हुआ है, पूरा आस्था जुड़ा हुआ है, हम सब जुड़े हैं और बहुत खुशी से उनका स्वागत करते हैं और बहुत अच्छे से हम लोग इसको मनाते हैं, सेलिब्रेट। बहुत अच्छा महसूस करते हैं। यहाँ पर हमारे प्रांगण में जो दुर्गा पूजा होती है, बरसों मतलब पूरे साल हम लोग इंतजार करते हैं डांडिया गरबा खेलने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है। देखिए कुल मिला के बात यही है कि 10 दिनों तक जो ये माँ का स्वरूप रहता है, रूप रहता है इनके बीच में, तो ये इस आस्था आकार की ही बात नहीं, पूरी दुनिया का ये एक समझिए कि ऐसी पूजा है जो माँ से साक्षात लोग मुलाकात करते हैं, भेंट करते हैं। यूँ कहिए तो इस माँ का अनावरण अपने दिल में रखते हैं। कहते हैं ना कि अगर ना बोलनी
इतनी बड़ी सजा है तो खुदा कसम ताउम्र हम बोलते रहते, जो इस माँ के सामने चुप रह गया वो शायद हमेशा के लिए चुप रह गया, कभी कुछ न बोल पाएगा न समझ पाएगा। ऐसे में इस माँ का आगमन आज षष्ठी का दिन और हमारे पीछे लोग आए देख रहे हैं, प्रेम माँ के प्रति उत्साह देखते बनता है। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, ऐसी और भी जगहों से आपको रूबरू कराता रहेगा समाचार स्तंभ। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, सहयोगी दिनेश के साथ मैं सुनील कुमार, समाचार स्तंभ सरायकेला। खबरों से बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब और फॉलो करें आपका अपना चैनल समाचार स्तंभ।